नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को कमेंटमेंट किए थे कि देखिए जो मैं अभी इस साइट को छोड़ के दूसरे साइट पे एक नया प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ एज ए सेफ्टी इंजीनियर। तो हमारे से क्या क्या क्वेश्चन किया गया इंटरव्यू में, किस तरह का किया गया, जो कि मतलब सेकंड राउंड में इंटरव्यू हुआ, जो कि अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछे गए, जो कि आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और हर वीडियो में मैं दो दो क्वेश्चन करूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को वो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं दो दो क्वेश्चन करके उसका क्वेश्चंस क्या था और आंसर क्या था मैं पूरा डिफाइन करूंगा, आपको किस तरीके से जवाब देना है ताकि सामने वाला भी इम्प्रेस हो। तो सबसे पहले मेरा बेसिक चीज़ें रहेगा, जैसे हम हमारा पहले फर्स्ट राउंड था तो उसमें क्वेश्चन किया गया था कि बताइए कि एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपका अपने साइट पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपकी क्या जिम्मेदारी रहती है। मतलब वो अगर बात करें बेसिक में तो देखिए, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो इंटरव्यूअर है आपसे कौन सी भाषा में क्वेश्चन कर रहा है उस पर डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है। जैसे मान लो इंग्लिश में कर रहा है, आपको फुल्ली इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसा नहीं कि टूटी फूटी हम इंग्लिश बोलना उसके साथ शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। कभी भी जो आपको कॉन्फिडेंटली जो भाषा आपको आता है और सामने वाला समझ सकता है उसी भाषा में देना है आपको। जैसे आपको हिंदी आती है पूरा क्लियरली और उसको भी हिंदी आती होगी, क्योंकि इंडियन है तो हिंदी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं इंडिया का सिर्फ बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल का है। ठीक है, तो वो इंग्लिश सामने वाला बोल रहा है तो आप उसके साथ कन्विंस करते हो कि सर क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं। तो अगर बोलेगा तो ओके, दे नहीं तो फिर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके के लायक नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको ध्यान देना रहेगा, क्योंकि वो देखिए हम इंग्लिश तो ठीक है लेकिन पूरा फ्रिक्वेंटली बोल नहीं पाते, अभी लर्निंग में हमारा है। तो उन्होंने सामने से इंग्लिश बोलना शुरू किया कम्प्लीटली, तो मैंने लगभग 15 से 20 मिनट तक इंग्लिश में बात किया। फिर लेकिन कुछ कुछ वर्डिंग जो कि इधर उधर हो रहा था मैंने डायरेक्टली मना किया, सर क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला ओके श्योर श्योर गो, कर सकते हैं। तो हमने जो भी कम्युनिकेशन किया हिंदी में किया। तो इसके लिए जो भी लोग हैं, देखिए आपको पहले तो इंटरव्यू में हेजिटेशन नहीं रखना किसी भी तरह का। आपको फ्रिक्वेंट होके, जैसे कि एक घर की तरह बात करते हैं ना, जैसे कि कलीग के साथ बात करते, उस तरीका से बात करिएगा ना, तो सामने वाला भी लगेगा कि हाँ ये बंदा मैच्योर है ना। अपने आप को एक मैच्योरिटी भी शो करना है कि हम एक मैच्योर है। ठीक है, क्योंकि एक आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, आपको डीपली पूछा जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आप साइट पे सीखे हैं, जो भी आपने ऑब्जर्व करा है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पहले माइंड में सेट रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंटरव्यू देना है तो हम जाके दो चार वर्ड पढ़ लिए या दो चार चीज़ें सीख लिए, मतलब कि और पीछे साइड वाला भूल गए उसको। हम सिर्फ जो हम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको भूल गए और थ्योरेटिकली जाके जो डिफिनीशन उसको रट लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो आपने सीखा है साइट पे, जो आपने पीछे अनुभव किया है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन किया जाएगा। एक अच्छा इंटरव्यूअर का यही पहचान रहता है। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपने इंटरव्यू में देना है, जो आपने सीखा है, सिर्फ प्रैक्टिकली चीज़ें बताना है आपको, तो जाके इंटरव्यूअर ज़्यादा इंप्रेस रहता है। वो डिफिनीशन आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपसे उसको काम कराना है, समझ गए। आपसे वो बच्चे की तरह क्वेश्चन नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है और अपने भाषा का भी ध्यान रखना है। और जो आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा बोलने का भी तरीका आपका टेक्निकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घरेलू भाषा आप बोल रहे हैं तो टेक्निकल भाषा में आपको जवाब देना है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है आपको, जो वहाँ पे आप जिस प्लांट में भी काम कर रहे हैं आपका जिम्मेदारी क्या था। लाइक पूछ देगा कि आपका मतलब डेली का रूटीन आप बताइए, तो आपको बताना रहेगा कि आपने जो भी डेली रूटीन करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी एग्जीक्यूटिव आते हैं साइट पे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइट को विजिट करते हैं फिजिकली रूप से। साइट को विजिट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक असेंबली पॉइंट है या डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पे कि हम टीबीटी कराते हैं वर्कर्स को बुला के, जो भी काम करने वालों को टीबीटी कराते हैं। फिर मतलब डेली रूटीन आपको बताना है आपका, जो है मैं अपना बता रहा हूँ तो लंबा हो जाएगा इसके लिए। ठीक है ना, तो आपको डेली रूटीन बताना है। आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा दिन का क्या रहता है, किस तरीक़ा से काउंसलिंग करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं पर्सन के साथ, सुपरवाइजर के साथ, आप ट्रेनिंग का जो भी है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शो करना है। मतलब जिस भाषा में आप कर सकते हैं वो भाषा में करना है। ठीक है, तो ये रहा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पूछ ही लेता है अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो। ठीक है, सेकंड आपसे कुछ टेक्निकल जो मेरे से क्वेश्चन किया गया था, सेकंड किया था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद पूछ लिया था अगर हाइट वर्क पे काम कराना है तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशन आप क्या चेक करोगे। ठीक है,
तो आप कमेंट में करके बताइएगा कि आप क्या चेक करोगे अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हो तो। फिर तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।